गलतियों से सीख कर आगे को बढ़ते जाइए, गलतियों से सीख कर आगे को बढ़ते जाइए। जिंदगी के पृष्ठ को यूं ही पलटते जाइए, जिंदगी के पृष्ठ को यूं ही पलटते जाइए। है यही सीढ़ी सफलता की, बांध लो ये गिरह। है यही सीढ़ी सफलता की, बांध लो ये गिरह। करके कुछ पुरुषार्थ आगे को ही चढ़ते जाइए, करके कुछ पुरुषार्थ आगे को ही चढ़ते जाइए। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों व अतिथियों को हमारी 65वीं सभा में स्वागत व अभिनंदन। सबसे पहले टीएमआई के मिशन पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हम हमेशा अपने सदस्यों को सकारात्मक एवं संरचनात्मक प्रवीणता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से सदस्यों को अपने संप्रेषण और नेतृत्व गुणों को विकसित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी सभा का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान कर लेते हैं। सभा में कोई भी वक्ता यौन राजनीति और धर्म जैसे विषयों पर कोई वक्तव्य या टिप्पणी ना करे। टीएमआई के अनुसार यह निषिद्ध है। सभी उपस्थित जनों से यह आग्रह है कि वे अपना मोबाइल फोन या तो बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रखें, जिससे सभा में कोई विघ्न ना हो। सभी अपना माइक म्यूट रखें, जब आपको कुछ कहना हो तभी अनम्यूट करें। सभी वक्ता और भूमिका धारक समय सीमा का पालन करें। अब मैं सभा का विधिवत आरंभ करने के लिए अपने क्लब के निष्ठावान अध्यक्ष टीएम संदीप मल्होत्रा को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें संदीप मल्होत्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद सार्जेंट राम, टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह जी, सभा का इतना कवितामय आरंभ करने के लिए। और मेरे लिए जो आप एडजेक्टिव्स लगाती हैं, निष्ठावान और दूसरे जो भी हर मीटिंग में एक लेके आती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। मित्रों, अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स के 65वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 11 लोग हैं तो 6 मीटिंग पर पर्सन का रेशो चल रहा है। अतिथि तो है नहीं तो उनका कुछ परिचय देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं अच्छी खबर से, एक सुखद समाचार से आरंभ करता हूं अपना अध्यक्षीय भाषण। अभी 17 फरवरी को एरिया 18 कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें चारों कैटेगरीज में अपना हिंदी क्लब के जो प्रतिनिधि उस कॉन्टेस्ट में गए थे, उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। चारों कॉन्टेस्ट में पोडियम फिनिशेस पे अपना हिंदी था। सबसे पहले अभिनंदन डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन ठकार जी का। वो फर्स्ट रनर्स अप रहे ह्यूमरस स्पीच कॉन्टेस्ट में और सेकंड रनर्स अप रहे इंटरनेशनल स्पीच में। सो 4 में से 2 कैटेगरी में सचिन जी ने अपना झंडा गाड़ दिया। टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह, आपका हार्दिक अभिनंदन, बधाई आपको। आपने क्षेत्रीय स्तर पर जाकर टेबल टॉपिक्स कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर्स अप का पोजीशन जीता। मैं बता दूं, टोस्ट मास्टर कामिनी इस कॉन्टेस्ट में इवन क्लब लेवल पे पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रही थी। उनको मैंने जबरदस्ती लिटरली लाया था कि आओ यार पार्टिसिपेट तो करो, और वहां से जाके एरिया लेवल पे जाके थर्ड लेवल पोजीशन आल्सो इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज हमारे उपाध्यक्ष शिक्षा टोस्ट मास्टर गजेश धारीवाल, जो मूल्यांकन कॉन्टेस्ट, जो इवैल्यूएशन कॉन्टेस्ट में विनर रहे हैं, और वे एरिया 18 का प्रतिनिधित्व करेंगे डिवीजन जी कॉन्टेस्ट में 17 मार्च को। तो गजेश जी यहाँ है नहीं, तो उनको अनुपस्थिति में उनके लिए हम सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा देते हैं। निवेदन यह है, 17 मार्च को जब डिवीजन जी का कॉन्टेस्ट होगा तो गजेश भाई हमारे इकलौते प्रतिनिधि हैं वहां पे, उनको चीयर अप करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में हम लोग को सब वहां पे साइन इन करना चाहिए। हमारे कुछ लोग और भी वहां रोल प्लेयर्स की भूमिका में होंगे, तो अच्छा रहेगा। एक और मौका है, अवसर है, अच्छी अच्छी स्पीचेस, अच्छे अच्छे भाषण, अच्छे अच्छे मूल्यांकन सुनने का। तो हो सके तो जरूर आइएगा। 17 मार्च, आज से 3 हफ्ते के बाद वो है। मित्रों, आज की सभा जो है एक बहुत विशेष तरह की सभा है। जैसा कि सभा के विधिवत आरंभ से पहले हमारे सभा संचालक ने बताया, हमारे एकमात्र भाषणकर्ता जो थे वो किसी पारिवारिक इमरजेंसी के चलते आज उपस्थित नहीं है।
तो एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला है कि हम अपने क्लब के लचीलेपन की और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करें आज। तो वो जो समय हमारे पास उपलब्ध है उसको कैसे प्रयोग करना है ये मैं हम सबके ऊपर छोड़ता हूं। मैं कुछ डिसाइड करूं या सभा संचालक कुछ डिसाइड करें, इसकी जगह ये करते हैं कि हम लोग 11 लोग जो आज मीटिंग में है वो 11 लोग यूज करें, बताएंगे कि उस 10 मिनट का क्या करना है। एक छोटा सा निवेदन और है, फरवरी माह का अंत होने को जा रहा है, अभी हमें रिन्यूअल्स के लिए टोस्ट मास्टर को अपना पैसे भरने हैं। मैंने कुछ दिन पहले संजीव जी ने हमारे संदेश डाला था, जिसके बाद 5-6 लोगों के पैसे मेरे पास आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं वो स्वयं भी और अपने मित्रों को भी कहें कि जल्दी से जल्दी पैसे दे दें, ताकि हम एक बार में ही सभी का रिन्यूअल करा दें। अब बिना किसी विलंब के, मृदुला जी ने अभी तक सिग्नल दिखाया नहीं, पर मैं बिना बात की बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूं आज की सभा के संचालक को आमंत्रित करने के लिए, जिनका परिचय मैं दे देता हूं। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। 30 वर्षों का अनुभव आर्किटेक्ट के रूप में, EIDC में सीनियर प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। 14 वर्षों से मस्कत में है, 8 वर्षों से टोस्ट मास्टर्स में है, एरिया 18 के पास डायरेक्टर रह चुके हैं, अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बहुत ही उत्तम दर्जे के मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हैं। 10 मिनट का जो प्रयोग करने की बात है उसमें शायद एक उनकी दूसरी प्रतिभा का हम आज देख सकते हैं। वो उनको किशोर कुमार के गाने गाने का शौक है, तो मैं भी वो गाना सुनाएंगे हमें आज। मिमिक्री, नाटक, वॉइस ओवर और सेल्फ हिप्नोटिज्म में भी इनकी विशेष रुचि है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन ठकार जी का, हमारे आज के सभा संचालक। सचिन जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि आज की सभा का अलगपन आपने बता दिया है, तो उसी अलगपन से या अपनी एक यूनिक क्वालिटी से ही आज के सभा की संचालन की मैं अपनी ओर से अपेक्षा करता हूं। जी हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि एरिया 18 की बात हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने काफी कुछ उपलब्धियां हमारे क्लब के और सदस्यों की बताई। इसके साथ ही साथ ये हमारे लिए भी बड़े गर्व और आनंद की बात है कि हमारे क्लब के अध्यक्ष हमारे एरिया 18 के डायरेक्टर भी है। और मैं इस बात में किसी भी तरह की दो राय न रखते हुए ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वर्ष की अगर एरिया कॉन्टेस्ट की बात करूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि इससे कई गुना अच्छी इस वर्ष की एरिया 18 की कॉन्टेस्ट हुई है, और उसका पूरा श्रेय एक लीडर के रूप में टीम को और खास तौर पर संदीप जी को जाता है। फ्लॉलेस मीन्स द रियल मीनिंग ऑफ फ्लॉलेसनेस वाज अंडरस्टूड और फेल्ट। क्योंकि जब किसी चीज की प्लानिंग बारीकी से होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग योर फेल्यूर। तो इन्होंने कहीं कोई जगह ही नहीं रखी, और ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो संदीप जी, खास तौर पर अपनी एरिया 18 की कॉन्टेस्ट को सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना, अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। मेरे साथ आप सब लोग साथ में थे और बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, उसकी वजह से प्रोग्राम अच्छा हो गया। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने उसमें सहयोग दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ये बात तो है, अकेला कोई कुछ नहीं करता, लेकिन सही दिशा और मार्गदर्शन भी मायने रखती है। तो हमारी सभा की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आज जानबूझकर रिक्वेस्ट की थी हमारे अध्यक्ष, कम जूम मास्टर, कम 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 क्या बोले, तो उनको कि हम आज गैलरी मोड में ही रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा यूनिक एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता था। तो क्या है वो मैं बताता हूं। सभा का विषय आप सभी को ज्ञात है, सभी ने वर्चुअल बैकग्राउंड भी 11th आवर पे बराबर लगा दिया है। गलतियां व्यक्तित्व के विकास की सीढ़ियां हैं। कुछ छोटी मोटी बातें इस विषय को लेकर और फिर उनको हमारे टोस्ट मास्टर्स के सेशन में लेकर मैं ये आज के आपके सामने आज का संचालन करना चाहूंगा। तो साथियों, हम सब ने ये सुना है कि अच्छे निर्णय अनुभव से होते हैं। अनुभव चाहे अच्छा रहे या बुरा,
सीखने में मदद करता है और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता हमारी विकसित करता है। गलतियां तो हर किसी के व्यक्तिगत या प्रोफेशनल जीवन का तो हिस्सा है ही, लेकिन सफलता तभी आती है जब आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और उन्हें दोहराते नहीं है। यह हमको ज्ञात है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम जाएंगे धीरे धीरे सत्र में तो हम भी अपने आप को एक बार रिकॉल करके पूछेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां तो कहेंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, मिस्टेक्स और एरर्स। तो समटाइम्स वी कॉल इट एरर, बट मिस्टेक इज अ मिस्टेक, बट वो रिपीट ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभा का विचार क्या है, गलतियां दोहराए नहीं, उनसे सीखे और सफल हो, और यही सच्चा पुरुषार्थ है गलतियों के मामले में। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम कोई गलती दोहराने वाले होते हैं, उससे पहले दिमाग 1 सेकंड से भी कम समय में हमें अलर्ट करता है और जानते हैं कि हम कैसे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें सत्र के दौरान हम बात करते रहेंगे। पहली बात, गलतियों को स्वीकार करना। ये फिर से हमारे निजी जीवन मूल्यों में, हमारे संस्कारों में ये बार बार कई बड़े व्यक्तियों द्वारा, हमारे मार्गदर्शकों द्वारा ये बताई गई बात है कि गलतियों को स्वीकार करना। और हम आज जीवन के उस पड़ाव पर है, उम्र के उस पड़ाव पर है कि हम ये भली भांति जान चुके हैं कि गलतियों को स्वीकारने का क्या महत्व है और उसका क्या फायदा है। अब सत्र में मैं सीधे आगे बढ़ना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे समय पालक को। जब इनसे पूछा गया कि समय पालक महोदया, आपके क्या मायने हैं और आपके जीवन में गलतियों का क्या महत्व रहा और किस गलती को आप मानती है कि जिससे आपने सीखा, तो कहती है कि मैं अक्सर हर काम को टालती रहती थी और फिर वक्त आने पर परेशान होना पड़ता था। तो एक बार तो फ्लाइट छूटने की बारी आ गई और उस दिन इतनी परेशान हुई वे कि आजकल उन्होंने तय कर लिया कि हर जगह वक्त से कुछ मिनट पहले वो पहुंच जाती है। इंग्लिश में कहती थी कि लेट इज लेट, ऑन टाइम इज ऑल्सो लेट, बिफोर टाइम इज ऑन टाइम। तो और जब से अपने जीवन में इन्होंने ये बदलाव लाया है, इनके मन को बड़ी शांति है। तो साथियों, मैं किसी भी रोल प्लेयर का या वक्ता का आज परिचय नहीं देने वाला, इसीलिए गैलरी मोड रखा है। सबसे पहले तुरंत जिसकी भी आवाज आएगी अपना माइक अनम्यूट करके वह मुझे एक लाइन में हमारी आज की ये जो टाइमर है, जो समय पालक है, इनका परिचय आपको जो ज्ञात है वो मुझे बताइए। सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। आइए आमंत्रित करते हैं हमारी समय पालक टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा को। धन्यवाद सचिन जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए, और करुणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद याद रखने के लिए। और आज सबसे पहले तो मैं अपनी इस 65वीं सभा में सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की सभा में मेरी भूमिका जो है एक समय पालक की है, और मेरा ये दायित्व है कि मैं सभी तैयार भाषणों और आशुभाषण का समय को नोट करूं और वक्त आने पर जब भी मुझे बुलाया जाए तो उसके बारे में आपको बताऊं। क्योंकि आज हमारी सभा में कोई भी तैयार भाषण नहीं है, तो हम आशुभाषण का मैं उसका वो करूंगी, टाइम नोट करूंगी, जिसके लिए 1 से 2 मिनट का समय है, प्लस और माइनस 30 सेकेंड्स। 1 मिनट के बाद मैं हरी बत्ती दिखाऊंगी और 1 मिनट और 30 सेकेंड्स के बाद मैं रेड लाइट 2 मिनट के बाद मैं रेड लाइट दिखाऊंगी और तब तक दिखाती रहूंगी जब तक आप अपना भाषण खत्म नहीं करते।
और इसके बाद इवैल्यूएशन के लिए हमारा समय 2 से 3 मिनट का है, और उसके लिए भी मैं पहले 2 मिनट पे ग्रीन बत्ती दिखाऊंगी, और 2 मिनट 30 सेकेंड्स पे मैं येलो लाइट पीली बत्ती दिखाऊंगी, और 3 मिनट पे मैं लाल बत्ती दिखाऊंगी, और तब तक दिखाती रहूंगी जब तक कि आपका भाषण खत्म नहीं होता है। और इसके बाद जब भी मुझे अपने मुख्य मूल्यांकन सत्र में बुलाया जाएगा, मैं अपनी रिपोर्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, और आप सबको आपके भाषणों के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभा की भागदौड़ मैं सचिन जी को देती हूँ। सचिन जी, आपकी ओर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद समय पालक महोदया। बड़ा सटीक और उपयुक्त आपने अपने रोल के बारे में जो भी जानकारी दी। इसमें आप हमेशा ये कर सकती है, किसी के लिए भी अगर टाइमर का रोल है तो हम ये जरूर करें कि हमारे स्क्रीन के हाफ पोर्शंस बना के जो वर्चुअल बैकग्राउंड वाला जो विंडो पॉपअप होता है ना, उसमें ये सारा आपका रेडी रहता है। और जैसे ही आप अपनी बात समझाते हैं, जैसे भाषणों के बारे में हरा, पीला, लाल या फिर आशु भाषण के लिए, वो तुरंत दिखाते रहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी बात और वो लाइट्स एक साथ दिखने लगते हैं। तो बहुत अच्छे, आपने वर्चुअल बैकग्राउंड बराबर चेंज किया है। तो बात चल रही थी मित्रों गलतियों को स्वीकार करने की, और हम अपनी गलतियों से तभी सीख पाएंगे ना जब पहले हम इन्हें स्वीकार करना चाहेंगे और सीखेंगे कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। यह सीखने की और हमारा पहला कदम होता है। अब हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम गलतियों को भी सराह सके, क्योंकि कक्षा अलग से भी हमें शिक्षा देती है। और टोस्ट मास्टर्स की यही खासियत है, आपने देखा होगा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन जो है वो हमेशा वही हमको बताता है, सिखाता है कि सभी की भाषणों में अच्छी सी अच्छी बातें ढूंढकर निकालना और उनके ऊपर टिप्पणी करना और कुछ सुझाव देने। हम उसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते। क्यों? मेरे जीवन में मैंने टोस्ट मास्टर का ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म देखा है जहां पर ये इवैल्यूएशन नाम की चीज होती है। आज तक इतने प्लेटफॉर्म्स पर इतने अलग अलग संस्थाओं में काम किया है, लेकिन इवैल्यूएशन कभी नहीं हुआ। एटलीस्ट मैंने तो भी नहीं देखा। हमेशा टीका टिप्पणी होती है। किसी का भाषण अगर लंबा हो जाए तो उसको लेकर उबासियां लेना और चुपचाप से बैठ के कमेंट करना, लेकिन टोस्ट मास्टर ने ये कभी नहीं देखा। तो ये बात हमको सीखने को मिलती है टोस्ट मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ आना चाहते हैं दूसरे हमारे भूमिका करता, जो कि है हमारे शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर संतोष नायर। अब इनसे जब मैंने पूछा तो इनका जवाब भी बड़ा बढ़िया तरीके से मेरे सामने आया कि गलतियां करके ही हर इंसान सीखता है, और इन्होंने भी अपने जीवन में गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और उस सीख को ही लेकर ये आगे बढ़े। कैसे? तो एक छोटा सा किस्सा। बचपन में इन्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, और एक क्लास में इन्हें एक बार दोबारा बैठना पड़ा, और इस गलती से सीख लेकर आज वो इस मुकाम पर है कि जो आज वो गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन में उन्नति और यश हासिल किया है। आइए मित्रों, तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर संतोष नायर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर सचिन जी, मेरा बहुत ही अच्छा परिचय आपने दिया। मेरा आज के सत्र में ग्रामेरियन का भूमिका का दायित्व दिया गया है, और मैं आपको एक नया शब्द आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा, और सभी भाषणकर्ता, इवैल्यूएटर्स, टेबल टॉपिक स्पीकर्स से आग्रह करूंगा कि वे इस शब्द का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं इस शब्द का उचित उपयोग नोट करूंगा या फिर उसी शब्द का पर्यायवाची शब्द का नोट करूंगा। मैं इस शब्द के उपयोग को अच्छी तरह से सुनूंगा, और यदि कोई गलत उपयोग हो तो उसे भी नोट करूंगा, जैसे कि अपूर्ण वाक्य, अनुचित व्याकरण इत्यादि।
अभी आज के शब्द की ओर जाते हैं। आज का शब्द है पुरुषार्थ, और इस शब्द का अर्थ है मनुष्योचित बल या पौरुष या प्रयत्न। पुरुषार्थ शब्द का पर्यायवाची शब्द है शक्ति, बल, ताकत, साहस, पराक्रम आदि। और इसे वाक्य में उपयोग करने के लिए हम इस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जवानों ने अपना पुरुषार्थ दिखाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरा वाक्य, अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में को जो सफलताएं मिली है वे हम सभी सदस्यों के पुरुषार्थ के कारण मिली है। इस प्रकार हम इसको वाक्य में हम उपयोग कर सकते हैं। और जब मुख्य मूल्यांकनकर्ता मुझे आमंत्रित करेंगे तब पूरा विश्लेषण के साथ मैं सभा के सामने उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। बैक टू टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपके हिंदी के शुद्ध उच्चारित शब्दों के लिए आपको बधाई। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। दूसरी गलतियों से सफलता हासिल करने की सीढ़ी, गलतियों को स्वीकार करने के बाद उनमें सुधार करना। नेचुरली जब एक बार हम अपनी गलतियों और खामियों को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका सुधार करना बड़ा आसान हो जाता है। और हम यह समझने की कोशिश करें कि हमसे गलती कहाँ हुई और फिर इसका हल ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा सीढ़ी दर सीढ़ी आगे जाने वाला किस्सा है गलतियों को लेकर। और ऐसे ही एक विषय में टोस्ट मास्टर में बड़ा सटीक तरीके से देखा जाता है आहा नियंत्रण को। क्योंकि आहा नियंत्रण ये ऐसी बात है कि जो दूसरों को विचलित करती है सुनने में। तो ये भूमिका निभाने के लिए हमारे पास आज टोस्ट मास्टर संजय रमवानी जी। इनका भी जवाब आया गलतियों को लेकर। और कहते हैं कि कॉलेज में सेकंड ईयर में, दूसरे वर्ष में समय वेस्ट करने की वजह से एग्जाम में कम अंक प्राप्त हुए और इस वजह से ओवरऑल रिजल्ट भी खराब हो गया। अब इस गलती से सीख लेकर उन्होंने थर्ड और फोर्थ ईयर में बड़ी तगड़ी मेहनत की और अच्छी तैयारी करके डिस्टिंक्शन के रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। और तभी से समय की कीमत समझ में आई है और यही सीख से जीवन में कई मकाम सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं। एग्जाम को लेकर काफी लोगों की रिएक्शंस है, लेकिन फिलहाल हम लोग हमारे आहार नियंत्रक की ओर जाते हैं। टोस्ट मास्टर संजय जी। नमस्कार सभा संचालक सचिन जी, आपने बड़े अच्छे से मेरा परिचय दिया। मित्रों, आज की 65वीं सभा में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आहा काउंटर की भूमिका में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मैं आज सभी वक्ताओं के ऐसे शब्दों की सूची बनाऊंगा या फिर आवाजों की सूची बनाऊंगा जो कि अनुचित विस्मय बोधक हैं। आवाजें जैसे कि आ, अर, जैसे जो सुनने वालों को विचलित करती हैं, ऐसे शब्दों की सूची बनाऊंगा। या फिर अनुचित विस्मय बोधक शब्द जैसे कि यानी, ठीक है, तो, मतलब, पता है इत्यादि शब्दों की भी मैं एक सूची बनाऊंगा। और इसके उपरांत पुनरुच्चारित शब्द जैसे कि मैं, जैसे कि उसकी भी एक सूची बनाऊंगा। इसके साथ साथ मैं सभी वक्ताओं को सुनकर आने वाले अंतराल जो लंबे या छोटे हैं उसको भी मैं नोट करूंगा। और जब भी सामान्य मूल्यांकनकर्ता मुझे सभा में पुनः उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करेंगे, अपने संपूर्ण रिपोर्ट के साथ मैं सभा में पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए सभा संचालक सचिन जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। फिर से एक बार आपकी बारी। टोस्ट मास्टर संजय रमवानी जी का परिचय एक वाक्य में जो आप जानते हैं, संजीव जी छोड़कर।
अरे हमारे क्लब के सदस्य काफी महीनों से जुड़े, एक परिचय, एक उनके बारे में। संजीव जी टाइम से जो है नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि पैसे मतलब मीन्स रिन्यू करना है वो। नहीं, संजीव शर्मा जी नहीं, हमारे ये संजय रमवानी जी जो अभी काउंटर है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? एक परिचय, एक वाक्य। खुश मिजाज व्यक्तित्व। बहुत अच्छे। एक बात में इनके बारे में एक बात मैं बोल सकती हूँ इनके बारे में कि लास्ट टाइम जब वो एक हमारी वो जो घसीटाराम में सेशन हुआ था, तो इन्होंने बहुत अच्छा आह नियंत्रक का ही शायद रोल किया था इन्होंने, तो वो बहुत अच्छे से बिना देखे फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि इन्होंने बहुत अच्छे से बोला था, तो सबने काफी इनकी तारीफ की थी। तो ये क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मित्रों, हम संख्या में कम हैं, लेकिन मुझे यही बात आज पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से आ गई थी कि आमतौर पर परिचय, हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये तो सब हम करते ही है, लेकिन एक बार हम लोग एक फैमिली, एक परिवार के रूप में जब एक साथ है कुछ महीनों से, कुछ आधे से ज्यादा 1 साल 2 साल 1.5 साल से, तो हम लोग क्यों ना हमारा कुछ अलग वाला परिचय, अलग सा परिचय किसी दूसरे से सुने कि हम लोग इनके साथ तो है, लेकिन क्या हम जानते हैं, पहचानते हैं? वैसे संजय रमवानी जी खिमजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, खिमजी में है और HR मैनेजर है, राइट? इसलिए खुश मिजाज। सीनियर यूनिट मैनेजर हूँ कंस्ट्रक्शन। HR में मैं हूँ सर। संतोष जी है, करेक्ट। संतोष जी HR मैनेजर है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव आता है गलतियों को लेकर कि क्यों न दूसरों की मदद ली जाए। ये कई बार मदद देने वाला रुका रहता है कि मुझे अगर मांगी नहीं तो क्यों ना दूं, क्यों दूं, और कई बार मदद मांगने वाला है, जिसको मदद की जरूरत है, वो बोलता है मैं क्यों मांगू, उसने देनी चाहिए। इस तरह की कई बातें हमारे दिलो दिमाग में होती है। तो यदि हम ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जिससे हम अकेले नहीं संभाल पा रहे, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए किसी मेंटर या मार्गदर्शक या बुजुर्ग से सलाह लेकर हम आगे बढ़े। हो सकता है कि वे भी पहले ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजरे हो, तो इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील बाय आवर ओन सेल्फ, व्हाई नॉट टू गो टू अ मेंटर। तो ये भी एक उपाय है जो हमें ये सिखाता है कि अगर किसी मार्गदर्शक का मार्गदर्शन लिया जाए तो हो सकता है कि हमारी गलतियों में सुधार हो और वो हमसे फिर से दोबारा दोहराई न जाए। लेकिन इसके लिए हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अगला रोल प्लेयर हमको यही कहने वाला है। अगली हमारी रोल प्लेयर है हार्क मास्टर, टोस्ट मास्टर करुणा चौबे जी। ये भी कहती है कि हाँ, ये तो मानती है, बिल्कुल सभी मानते हैं हम, कि इस हर इंसान जब तक गलती नहीं करता तब तक सीखता नहीं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की है और उनसे सीख भी ली है। एक बात इन्होंने बहुत खुले दिल से बताई कि बचपन से यह स्वभाव से शर्मीली होने की वजह से हर किसी से बात नहीं कर पाती थी, बोलने में बहुत गलतियां करती थी, कभी पब्लिक में बोल नहीं पाती थी, मगर अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से, और यहां पर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा टोस्ट मास्टर आनंद बोरास्कर की वजह से, जब इन्होंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया तो इन्होंने पाया कि अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये मानती है टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करना, और अभी ये कहती है कि मैं सबके सामने बोलने की हिम्मत रखती हूँ। आमंत्रित है टोस्ट मास्टर करुणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक सचिन जी। सभी टोस्ट मास्टर साथियों को मेरा नमस्कार। हार्क मास्टर का वैसे तो मेरे ख्याल से अभी मैंने मतलब जब से मैंने सभा ज्वाइन की है, मैंने 1-2 शायद सेशन देखे हैं हार्क मास्टर के, तो इसलिए मुझे इतना मालूम नहीं है, बट हाँ इतना ध्यान है कि सभा की शुरू से लेकर अंत तक बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है और हर एक चीज को नोट करनी पड़ती है। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ, मतलब कोशिश करूंगी कोई गलती ना हो और छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं कैरी करूं, और जब भी मेरा टर्न आएगा मैं क्वेश्चंस पूछूं सबसे।
धन्यवाद। मुश्किल बहुत- सवाल मत पूछना, आसान ही पूछना। इसमें फिर आपका टेस्ट किया जाएगा ना कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ, आज आपको क्या बोलते हैं, पेपर सेटिंग का काम करना है। तो आइए फिर से सुनते हैं किसी एक सदस्य की ओर से करुणा जी के परिचय के बारे में जो आप जानते हैं, आनंद जी को छोड़कर। करुणा जी के बारे में एक परिचय। खुद ही उन्होंने बोला कि शर्मीली हूँ और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत प्यार से बोलती हैं और आज से वो हमारे टोस्ट मास्टर्स क्लब की पोस्टर गर्ल भी हो गई हैं। Yes. ये अच्छा Okay. कामिनी जी शायद और कुछ बताना चाहती है उनके बारे में। मुझे लगता है करुणा जी शर्मीली हैं, बोले मुझे लगती हैं बहुत इन्हें, पर बहुत सोशल हैं। उनको लोगों से मिलना Yes. मिलाना, और उनके बहुत सारे फ्रेंड हैं। हमारी स्क्रीन पे भी मृदुला जी, आनंद जी उनके बहुत खास दोस्त हैं। उनकी Yes. बेटी है Yes. जो कनाडा में पढ़ाई कर रही है, उनके भी ग्रेजुएशन में है। तो जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जानकारियां एक आम तौर के परिचय में नहीं आती, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फॉर योर इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, आगे की बात गलतियों को लेकर, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स हमने बात की थी, लेकिन दूसरों के गुणों से भी हम सीखते हैं और अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, ये तो हम जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती ना की हो, और अगर हम कोई गलती नहीं हुई है तो ये हमेशा कहते हैं कि इफ यू आर नॉट डूइंग और कमिटिंग एनी मिस्टेक, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनी कमिटिंग एनी मिस्टेक। तो ऐसी गलती नहीं हुई है तो हमने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। कोई भी सफल व्यक्ति शुरुआत से ही हर समय सही नहीं होता, ये सभी जानते हैं। हर सफल व्यक्ति से गलती हुई है, और वो इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। एक फेमस कैरेक्टर पर्सनालिटी रिचर्ड ब्रैनसन कहते हैं कि आप हमेशा नियमों का पालन करके चलना नहीं सीखते, आप करके सीखते हैं और गिरने से सीखते हैं। अब हमारे सत्र के उस व्यक्ति को मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं जो पूरे सत्र का भार अपने कंधों पर लेकर बैठे हैं, जो मुख्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में। इनसे भी वही प्रश्न और इनका उत्तर। टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी, कई बात इसमें एक दो हमारे सदस्यों से मिली जुली है, लेकिन इनको 9वीं कक्षा में गणित से बहुत डर लगता था, और 6 माह की जो परीक्षा थी गणित में ये पास न हो सके, और इस बात का इन्हें इतना दुख हुआ और इन्होंने प्रण ले लिया कि मैं गणित में बहुत मेहनत करूंगा, और नतीजा ये हुआ कि गणित में ये सबसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए, और इसी वजह से इनको इंजीनियरिंग में भी दाखिला मिल सका। आमंत्रित मुख्य मूल्यांकन करता है टोस्ट मास्टर संजीव जी। धन्यवाद सभा संचालक महोदय डीटीएम सचिन ठक्कार जी, आप सभी का 62वीं सभा में स्वागत है। और आज का मेरा दायित्व है मुख्य मूल्यांकनकर्ता का। मैं सभी टिप्पणियों को, सभी रोल कर्ताओं के भाषणों को, मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन को बड़ी तन्मयता से सुनूंगा, और सभा के अंत में अपनी रिपोर्ट लेकर अपने साथियों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर ऑफ द डे डीटीएम सचिन ठक्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी का परिचय मुझे नहीं लगता कि मैं पूछूं और आप जवाब नहीं देंगे। संजीव जी की कोई अलग सी बात या उनके परिचय को लेकर जो आपने जानी, प्लीज। पैशनेट बाइकर है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, हिमाचल से है। हिमाचल से है। बोला था कि मुझे दोस्तों के साथ मिलना और पार्टी करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। हिमाचल वीक के कन्वीनर भी है। हाँ, क्या बात है साथियों। सोशली या सोशली ज्यादा एक्टिव है।
ओ क्या बात है, और इनकी पत्नी का नाम रेखा है। अरे क्या बात है। साथियों, अगर ज्यादा से ज्यादा भूमिकाएं और ज्यादा से ज्यादा बोलने की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, अगर हम उठाते हैं, उनको ग्रैब करते हैं, तो परिचय अपने आप बढ़ता जाता है। तो आइए सभा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और एक कहानी सुनाना चाहूंगा, लेकिन वो इस पड़ाव के बाद। तो अभी पूरा मंच आपके लिए खुला है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमको अभी दूसरे पड़ाव में जहां स्पीच होने वाला था, हम वैसे सभा में अभी तकरीबन 5 से 6 मिनट देरी से चल रहे हैं, लेकिन हम अभी 4 से 5 मिनट का कुछ पिलर कर सकते हैं। क्या लगता है? किशोर कुमार का गाना। अरे सर, देखो होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो नहीं कहा सचिन जी सुनाएंगे, उन्होंने खुद ही बोल दिया, तो शुरू करो फिर आप। नहीं नहीं नहीं, अरे सर मतलब मैं गाने की बात कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि उससे आसिफ भाई सीख गए और सभा छोड़ के चले गए। नहीं, आसिफ भाई चैट में मैसेज डाल के गए हैं आई नो कि कुछ इमरजेंसी आ गया है। तो सचिन जी फिर गाना ये भी हो सकता है कि जो जो कहानी है छोटी सी, वो लेकर हम सीधे टेबल टॉपिक की ओर बढ़े। हाँ चलिए, आप वैसे ही ये करते हैं। बेटर है। अच्छा चलो, तो इसमें जो बात चल रही थी कि दूसरों की मदद लेना, लेकिन उसके आगे जाकर एक छोटी सी कहानी, गलतियों से सीखने का बड़ा अनुभव मैंने ये पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। कि एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कि अपनी गलतियों से कैसे सीख। एक व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत गलतियां की थी और इस बात का उसे बड़ा दुख था कि वो अपनी गलतियों के कारण कभी सफल नहीं हो पाया। जब वो एक मंदिर से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसे एक साधु मिलते हैं। साधु ने उनके चेहरे की परेशानी देखी और वो उसे रोकते हुए बोले कि भाई आप क्यों इतना परेशान हो। उस आदमी ने साधु महाराज को सब कुछ बता दिया। साधु बोले इसका एक उपाय है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसने तुमसे भी ज्यादा गलतियां की हो, या किसी ऐसी चीज को लेकर आओ जो बिल्कुल बेकार हो। तो ये सुन के वो व्यक्ति खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक कुत्ता मिला, तो वो उस कुत्ते को ले जाने लगा, लेकिन कुत्ते में वफादारी का गुण था। वो और आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद उसे कुछ कांटेदार झाड़ियां मिली, तो उसने सोचा कि ये चीज बेकार है, ये लोगों को चुभ जाती है। लेकिन जब उसने सोचा ये तो खेत में बाड़ लगाने और फसलों को पशुओं से रक्षा करने में काम आती है, वो आगे बढ़ा। लेकिन कोई भी ऐसा जीव या चीज नहीं मिली जो किसी भी काम की ना हो। निराश हाथ लेकर साधु के पास आया। तब साधु ने उसे बताया कि हर व्यक्ति और हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है। दूसरों के गुणों से सीखे और अपनी गलतियों से सीखे। यही बात फिर से मैं टोस्ट मास्टर से कनेक्ट करना चाहता हूं मित्रों, कि जब हम किसी का भाषण सुनते हैं तो हो सकता है हम दोहरा मापदंड लगाते हों कि इससे मुझे क्या सीखना है जो मैं कर सकता हूं या करना चाहता हूं, या फिर इससे मुझे क्या सीखना है कि क्या करना नहीं चाहिए। तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सत्र की ओर चलते हैं सीधे। आशु भाषण, टेबल टॉपिक्स, इसको लेकर आ रहे हैं हमारे एक जिंदा दिल और क्या बोलते हैं अष्टपहलू, जिसको कहते हैं ना, हरफन मौला खिलाड़ी, हर बार हर जगह पे मौजूद, तैयार है जिम्मेवारियों को लेने के लिए, टोस्ट मास्टर आनंद जी बोरासकर। अब इनको जब पूछा गलतियों को लेकर, देखिए हम सब कैसे एक ही स्कूल से आए लग रहा है। कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे तो पहले समझ में नहीं आया। हाँ, फिर बाद में इन्होंने कहा कि हाँ मेरी बहन जो है, उस बहन को उसकी शिक्षा में मैं हमेशा कम आंकता था और उसकी पढ़ाई में मदद लेना
मेरे लिए उसकी पढ़ाई में मदद न लेना मेरे लिए काफी बड़ा महंगा पड़ा, और यही उनके जीवन में बदलाव लेकर आया। इनकी बहन पढ़ाती थी काफी सारे बच्चों को और काफी उनके पास अनुभव था। वो महत्वपूर्ण क्षण था कि 8वीं कक्षा के 6 परीक्षा में इन्हें गणित में 0 अंक मिले, और जब इन्होंने अपनी बहन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मान्य किया, अपने आप को समर्पित किया, तो अंतिम परीक्षा में इनको सर्वोत्तम अंक मिले, वो भी 4 विषयों में विषय श्रेणी प्राप्त करते हुए। तो लेकर आ रहे हैं आशुभाषण सत्र टोस्ट मास्टर आनंद बोरा से। धन्यवाद सचिन जी। मित्रों, जैसे आप सब जानते हैं कि आशुभाषण सत्र जो है वो हमारे टोस्ट मास्टर सदस्य को तात्कालिक संप्रेषण, इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन की कला, शैली और कौशल को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए इसको अनुभव करते हुए हम अपने आशुभाषण सत्र की ओर चलते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बिना किसी बाधा और डर के इसका मजा लें, और आज का जो हमारा शब्द है, आज की सभा का जो शब्द है पुरुषार्थ, उसका प्रयोग करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तो क्या हम तैयार हैं? तो मेरा पहला जो विषय है वो कुछ इस तरह है, गलतियां कुछ जानते नहीं तो कुछ मानते नहीं। ये एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ हार्क मास्टरी भी हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति ने ये चीज हमसे आज शेयर भी की थी। तो देखते हैं कौन याद रख पाता है। बहरहाल, गलतियां कुछ जानते नहीं तो कुछ मानते नहीं, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पूर्णिमा सिंह जी को। पूर्णिमा जी। जी धन्यवाद आनंद जी। एक बार विषय दोहरा देंगे क्या फिर से? जी जरूर। गलतियां कुछ लोग जानते नहीं तो कुछ मानते नहीं। बहुत बढ़िया विषय है, बहुत सुंदर विषय आपने दिया है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग जानते नहीं या जानबूझ के अनजान बन जाते हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन गलतियां तो सबको पता ही चलती होंगी। जो नहीं मानते वही नहीं जानते हैं एक्चुअली। वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये रहता है। वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों में हमने ये प्रवृत्ति देखी है कि गलती करते हैं और उसको मानते कभी नहीं। ये खूबी है मेरे पिताजी में भी। मेरे पापा ऐसे ही हैं। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी इस आदत से हम लोग वाकई सब परेशान रहते हैं। कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, नेवर। आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम बहुत पसंद है, कुल्फी बहुत पसंद है, फिर शुगर बढ़ेगी तो मानेंगे नहीं, मैंने कहा खाई थी, सीधा मना। छोटे बच्चों की तरह मैंने कहा खाई थी, जरा सी 1 चम्मच चखी थी बस। तो वो गलती करेंगे, फिर इसमें मम्मी बहुत नाराज होती है। मम्मी कहती है इन्होंने जिंदगी भर अपनी गलती नहीं मानी है, आज भी नहीं मान रहे। तो ये अपने घर से ही शुरू होता है। अपनी गलती वो जानते हैं कि उनकी शुगर क्यों बढ़ी है, लेकिन मानेंगे नहीं उसको। तो गलतियां तो ऐसे ही लोग होते हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो ये तो हमारे घर में ही एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग भी कभी कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहां मैं फंस जाऊंगी वहां मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। तो ये करना चाहिए कि जहां अगर आपको लगे कि आप फंस रहे हैं और गलती मान लें, और गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर पापा की शुगर बढ़ती है तो अगर वो मान लें कि हाँ मैंने आइसक्रीम खाई थी, तो आगे ना खाएं और बढ़ जाए उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। लेकिन वो मानते नहीं इस बात को, और वो बार बार गलतियां करते रहते हैं और वो हम लोग फिर चलते रहते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे व्यक्तिगत उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त किए। और ये विषय मेरा नहीं था, ये विषय हमारे आज के सभा संचालक सचिन जी ने आज हमारे ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट किया था, जब वो इस पर्टिकुलर विषय के बारे में सबको मोटिवेट कर रहे थे। तो धन्यवाद सचिन जी।
ये एक हार्क मास्टर की तरह मैंने कहा इसलिए कि एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है। अगला विषय है असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। असफलता हमें दुनिया का सही परिचय कराती है। तो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं संजीव शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। असफलता दुनिया से हमारा परिचय करवाती है। ये बात सच है कि जीवन में अगर व्यक्ति सफलता के साथ आगे ही बढ़ता रहे तो शायद वो इतना अपने घमंड में चूर हो जाता है कि सब कुछ मेरे कदमों पे ही आ रहा है। लेकिन जब आदमी को असफलता जब उसके मुंह पर आके लगती है तब उसको ज्ञान आता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और कहते हैं कि तभी आदमी हम्बल होता है अगर उसको असफलता का स्वाद चखा जाए। अगर वो स्वाद को चख के वो देखता है कि मुझे क्या मुझ में गलती हुई, और वो फिर दुनिया से मुखातिब होता है और उस मुखातिब पने में उसको पता लगता है कि दुनिया मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है जब मैं असफल हुआ। कुछ लोग शायद उसका साथ देते हैं, उसके अच्छे दोस्त, और कुछ लोग शायद मुंह फेर लेते हैं। तो उससे जो आभास जो निकल के आता है उसे दुनियादारी पता लगती है। ऐसा कहा गया है किसी कवि ने कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी उसे देखो और सुधार करो और आगे बढ़ो। और जीवन में असफलता, कोई भी सफल व्यक्ति बगैर असफलता का स्वाद चखे कभी आगे नहीं बढ़ा है। बहुत सारी असफलताओं के बाद जिस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और जीवन में ऊपर उठा वही सफल व्यक्ति है। और हर एक सफल व्यक्ति हजारों बार कहीं ना कहीं असफल हुआ है। अगर हमने अपने वैज्ञानिकों को भी देखा है तो वो शायद 10-10 हजार बार असफल हुए, उसके बाद उन्होंने अगर किसी एक विज्ञान में अपनी सफलता प्राप्त की, उसी के नतीजे हैं कि वो बार बार असफल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असफलताओं से हार ना मान के आगे बढ़ता हुए व्यक्ति ही सफल होता है। फेलियर टू सक्सेस जैसा हमारा पीछे पोस्टर भी है। इसलिए असफलताओं से ना घबराकर अगर हम सफलता की ओर आगे बढ़े, यही मेरा आज का विचार है। ओवर टू यू आशु भाषण सत्र संचालक। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने अपने विचार हम सबके सामने साझा किए। अब मैं तीसरा विषय आपसे साझा करता हूं। क्या हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं? क्या हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तो इस विषय पर विचार प्रकट करने के लिए मैं अपने रीबटल चैंपियन कामिनी जी, जिन्होंने इस असफलता को सफलता में कई बार परिवर्तन किया है, उनको बुलाना चाहूंगा। कामिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी बिल्कुल, हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। असफलता शब्द में ही सफलता भी छुपा हुआ है। अगर आप हटा दें तो वो अपने आप में एक सफलता है। और असफलता होता क्या है, मतलब हमें किसने बोला कि ये चीज असफलता है? ये एक, मुझे पर्सनली लगता है कि ना एक विचार है, एक चीज है जो हमारे दिमाग में आ जाती है कि अगर आप गणित में अच्छा नहीं कर रहे हो तो मतलब आप साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप असफल हैं। पर क्यों, क्या पता आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी चीजों में अच्छे हो। ये मायने जो है ना, हमें इन मायनों को छोड़ के देखने की जरूरत है। हम कभी असफल नहीं है। और जो ये छोटी असफलताएं हमें दिखती भी असफलताएं नहीं है, ये सीढ़ी है। छोटा बच्चा भी जब चलने लगता है वो रोज गिरता है, रोज गिरता है। हम तो नहीं कहते वो असफल हो रहा है। हम तो जिस दिन वो चलने लगता है उस दिन खुश होता है, और हमें पता है क्योंकि वो चलेगा। हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं, वो आज गिर रहा है, अभी 8 महीने का है, 9 महीने का है, 2 महीने बाद वो चलने भी लगेगा। अभी वो तो लाके बोल रहा है, कुछ दिनों में वो साफ भी बोलेगा। तो ये जो असफलताएं हैं हम तब नहीं देखते। ऐसे ही जीवन में जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, कॉलेज होता है, नौकरी की शुरुआत होती है, और हर छोटे छोटे चीजों में हम शायद असफल हो रहे होते हैं, और जो कि आगे आखिर में जो एक सफलता इंसान को चाहिए, जिसे कहते हैं संतुष्टि, वो हमें ज्यादातर को मिल जाती है, और असली सफलता वो है।
बाकी अंत तो सफलता का कोई है ही नहीं। देखो कोई भी चीज असफल या सफल मेरे हिसाब से नहीं है। कोशिश करते रहना, जो भी हमारा विचार है, जो भी हम जिस तरफ भी हम जाना चाहते हैं, चाहे हमारा विचार है कि भाई, पर एक संतुष्टि बहुत जरूरी है। उस संतुष्टि की तरफ जब पहुंच जाएं तो समझे हम सफल हैं। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग जब उनको पता होता है कि हाँ वो संतुष्ट है, वो सब सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोग हमें लगता है कि सफल हो गए 21, 22, 25 साल में, उनको गाना पसंद है, बजाना पसंद है, या उनको कोई लिखने का शौक है और वो उसको करके बहुत खुश है, उनको नहीं बनना है बिलियनर। कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे कंपनी, और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने मन उस तरीके के हैं कि नहीं मेरे को तो एक बहुत बड़ा एम्पायर शुरू करना है और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, वो भी गलत नहीं है। तो वो उनके तरीके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद कावेरी जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से बच्चे के बार बार गिरना और उसका वापस उठना, और जब तक वो सफलता से चलता नहीं, इस उदाहरण को देकर सफलता के मायने की परिभाषा हम सबसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला विषय है पुरुषार्थ या भाग्य, क्या ज्यादा जरूरी है? पुरुषार्थ या भाग्य, क्या ज्यादा जरूरी है? इस विषय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री संदीप मल्होत्रा जी को। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। इन छोटी सी पंक्ति, इस एक पंक्ति 2 पंक्तियों का एक छोटा छोटा मिश्रण से मैंने आपको बता दिया मैं किसमें विश्वास रखता हूं। पुरुषार्थ और भाग्य की अगर हम बात करें तो मेरा वोट हर बार बार पुरुषार्थ की तरफ ही जाएगा, बिकॉज अपना भाग्य लिखना हमारे अपने हाथ में होता है। और कहते हैं ना, जिनके हाथ नहीं, लोग कहते हैं हाथों की लकीरों में भाग्य लिखा होता है, पर जिनके हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता क्या? तो इसलिए ये भाग्य का शेल्टर लेना एक तरह का बहाना है अपने आप को सफलता के मार्ग पे चलने से रोकने के लिए। एक आसान, ये लाल रंग अभी तक हटा नहीं है पुराना वाला कि मेरा आ गया है? तो मुझे लगा शायद गाना गाते गाते ही 2 मिनट हो गया। तो पुरुषार्थ और भाग्य, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें पुरुषार्थ ही है जो भाग्य बनाता है। तो इसमें कुछ चुनाव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरा मानना तो यही रहेगा कि भाग्य हम अपना अपने हाथों से लिखते हैं। अगर हम पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करेंगे तो भाग्य भी कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ ही देगा। दुनिया में, इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिन्हें अभी मैं यहाँ देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसका शायद पॉलिटिक्स या ऐसा कुछ एंगल आ जाए तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कुछ लोग कुछ समय तक सफल हो सकते हैं भाग्य के बल पे, पर कहीं ना कहीं भाग्य तो साथ छोड़ के निकल लेता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ हमेशा आपके साथ रहता है। मुझे वैसे इस शब्द पुरुषार्थ से थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ कुछ महिलाएं हैं, तो महिलार्थ क्यों नहीं, पुरुषार्थ क्यों? बट उसका जो भी मीनिंग होता है पुरुषार्थ का, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे जब वो शब्द का मतलब समझा रहे थे, मुझे तब भी समस्या हो रही थी कि इसको, ये पुरुष डोमिनेटेड दुनिया में पुरुषार्थ क्यों बोलते हैं। आज से मैं इस शब्द को महिलार्थ करके बोलूंगा। महिलाओं, आप सबको मेरा सलाम। आशु भाषण सत्र संचालक आपकी ओर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दे तरीके से एक अच्छे गीत की शुरुआत में आपने सटीक तरीके से अपना भावार्थ पेश कर दिया। तो वहां मुझे लगता है शायद आपने अपनी दिशा निर्धारित कर दी थी। धन्यवाद। और अब अगला विषय है, गलती होने पर इतनी हानि नहीं होती जितनी गलती के बारे में चिंता करने से होती है। गलती होने पर इतनी हानि नहीं होती जितनी कि गलती के बारे में चिंता करने से होती है। तो इस विषय पर मैं बुलाना चाहूंगा संजय रमवानी जी को। अच्छा, एक बार फिर से अगर विषय दोहरा दें, क्योंकि मैं काउंटर में हूं तो वही नोट कर रहा था कब से। विषय कुछ इस तरह है, गलती होने पर इतनी हानि नहीं होती जितनी गलती के बारे में चिंता करने से होती है। सही कहा है। देखा जाए तो
गलती होने पर इतनी हानि नहीं होती जितनी गलती के बारे में सोच के हमको हानि होती है। ये मेरे विषय में अगर मैं कहूँ तो मुझसे ये ज्यादातर ये ताल्लुकात रखता है, ये आपका आज का टेबल टॉपिक, कि ज्यादातर किस्से में क्या होता है, हम लोग गलती कर लेते हैं जिसकी हमको भनक भी नहीं होती, लेकिन अगर किसी और व्यक्ति ने हमको उसके बारे में बताया और उसका जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, और वही गलती का क्या परिणाम आएगा, क्या होगा उसका फ्यूचर में, वो सोच कर हम लोग अपना जो समय है वो भी बर्बाद करते हैं। हमारे जो मन में जो दूसरे विचार अच्छे आने चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, उसको एक साइड में रख के और नेगेटिविटी की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग से गलती हो जाती है, जो कि एक स्वाभाविक चीज है कि हम लोग भी एक मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, बट वो गलती को अगर हम लोग स्वीकार कर लेते हैं या फिर उसके बारे में ज्यादातर समझ के उसको कैसे उस गलती को सुधारा जाए वो बारे में ज्यादा सोचें तो बेहतर रहता है। तो ज्यादातर यही होता है कि गलती करने के बाद अगर उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सोच के हम लोग दूसरे जो काम या दूसरा जो हमारा लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं और गलती कैसे सुधारेंगे वो दिशा में हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं। और यही चीज होता है कि हम लोग एक गलती की वजह से कहीं दूसरी गलती दोहरा लेते हैं और हम लोग फ्यूचर में अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो हमारे पास्ट की गलती को सुधारने में या उसके बारे में सोचने के लिए जो ज्यादा सोच के हम लोग उसको आगे फोकस नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये सही है, सही कहा गया है। आपकी ओर आनंद पुरस्कार जी। धन्यवाद संजय जी, आपके विचार हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आनंद जी, एक और ले सकते हैं या समय हो गया है? नहीं, एजेंडा के हिसाब से हम लोग बिल्कुल राइट टाइम है, तो आप वोट ले सकते हैं। पहले टाइम रिपोर्ट। अभी समय, टाइमर। क्या सभी लोग समय सीमा के अंदर थे? मैं बताऊं अपना समय? जी बिल्कुल, सभी ने समय सीमा के अंदर ही अपना अपना भाषण कंप्लीट किया। पूर्णिमा जी ने 2 मिनट और 4 सेकंड लिए, संजीव जी ने 2 मिनट और 9 सेकंड्स, कामिनी जी ने 2 मिनट और 7 सेकंड्स, संदीप जी ने 2 मिनट और 19 सेकंड्स और संजय जी ने 2 मिनट। तो सभी क्वालिफाई करते हैं हमारे आज की वोटिंग के लिए, सभी समय सीमा के अंदर थे। ओवर टू यू सचिन जी। आनंद जी को वापस देना है, आनंद जी मुझे देंगे। संदीप जी, सर क्या पोलिंग लॉन्च हो चुका है? मुझे लगता है कि संदीप जी ऑफिस में है, तो बना है कि नहीं पोल पता नहीं। मुझे 2 मिनट का समय दें, आप अपनी सभा को जारी रखें। मेरे को कुछ हैंग हो रहा था कंप्यूटर, तो आई हैड टू साइन आउट, आई केम बैक इन नाउ, आई एम जस्ट एडिट द प्रीवियस पोल एंड 2 मिनट में मैं लॉन्च करता हूँ। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, आप सभा को आगे बढ़ाएं, जब भी पहला अगला ब्रेक होगा उससे पहले मैं पोलिंग लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब सभा की डोर वापस से सभा संचालक सचिन जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद टेबल टॉपिक मास्टर आशु भाषण, सत्र संचालक टोस्ट मास्टर आनंद जी। बड़े ही अच्छे विषय और विचार के अनुरूप विषय, और आशु भाषण में सभी सहभागी टोस्ट मास्टर्स का भी अभिनंदन, क्योंकि आनंद जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से सबका इन्वॉल्वमेंट रखा, और साथ ही साथ आप सभी ने अपने भाषणों को उचित न्याय दिया है। विषय की ओर जाते हुए, बचपन में जब हम कोई गलती करते थे तो हमारे टीचर जोरदार तमाचा लगा देते थे। माफ करना, आजकल ये अलाउड नहीं है, लेकिन मैं उस बात का पुरस्कार करने वाला व्यक्ति हूं कि एक चाटे से जिंदगी भर के लिए बच्चा सुधर सकता है, लेकिन आजकल अलाउड नहीं है। तो मैं तो वो मार खाने वाला बच्चा हूं, इसलिए मुझे वो तरीका अच्छा लगता है।
लेकिन कहने की बात यह है कि हमारे टीचर जब जोरदार तमाचा आके हमारे गाल पर रखते थे तो शायद ही वह गलती हम दोबारा करते हो, क्योंकि तब हमको मालूम था कि अब की बार एक नहीं दो पड़ेंगे। तो कई बार कई तरीके जो जीवन में हमारे आसपास हम देखते हैं, गलतियों से सीखने से, मतलब कहने की बात है कि एक मेरा दोस्त था, वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया और हम सभी को उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। शाम को जब हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछे और उनसे कैसे उसने जवाब दिए वगैरह वगैरह। सभी जवाब उसने परफेक्ट दिए थे, लेकिन बोलते समय वो अपनी आंखें इधर उधर करता था और सिर्फ इस बात के ऊपर इंटरव्यू लेने वालों को लगा कि इसकी गलती पकड़ी गई है क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उसने अपनी इस गलती को सुधारा और अगली बार वो इंटरव्यू में पास हो गया। कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स, हमारे मन में क्या है और हम कहना क्या चाहते हैं, इनमें हमेशा अंतर निर्माण करते हैं और कई बार ये रॉन्ग मैसेजेस देते हैं। इसलिए ये भी हमारा टोस्ट मास्टर्स का प्लेटफॉर्म है जो हमें ये सिखाता है। मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं फिजिकल मीटिंग्स का, और सही मायने में टोस्ट मास्टर्स में जो हम सीखते हैं वो है स्टेज डेयरिंग या पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो वहां पता चलता है, कई लोगों को इसका अनुभव है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये सीख हमको जल्द से जल्द मिलना फिर से शुरू हो जाए और इस चौखट से हम बाहर निकले, इस आशा के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं फिर से एक बार हमारे मुख्य मूल्यांकन माफ करना, हमारे हार्ट मास्टर को कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं मुझे, ध्यान और प्रतिधारण की क्षमता का परीक्षक। ध्यान प्रतिधारण क्षमता परीक्षक। मैं तब तक पोलिंग लॉन्च कर देता हूं। करुणा जी, आपको ये समझ में आता है कि इसको क्या बोलते हैं, मैं तब तक पोलिंग लॉन्च कर देता हूं। कर दीजिए। जी हाँ, टेबल टॉपिक्स के लिए टोस्ट मास्टर्स में ये सुविधा है कि क्लब के सेशंस में अगर हम अपने आप को भी वोट करें तो चलता है, बस हमको अंदर से इंटीग्रिटी वाइज आवाज आनी चाहिए कि आई वाज द बेस्ट। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे ध्यान प्रतिधारण परीक्षक को। ये सीखना ही पड़ेगा। टोस्ट मास्टर करुणा जी आपकी ओर। तो सभा संचालक सचिन जी, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पूर्णिमा जी ने जब शुरुआत की थी सभा की तो उन्होंने एक संदीप जी के लिए एक वर्ड यूज किया था, निष्ठावान। वेरी गुड। और संदीप जी ने जब अपना मीन्स बोलना शुरू किया था तो उन्होंने एक गजेश, सॉरी उनका नाम गजेश जी के लिए एक मीन्स कुछ उनका जो भी प्रोग्राम है वो मार्च में, वो कौन सी डेट को है? 17 मार्च को। सबने तो 17 करुणा मार्च। जी, पहले मैं आज हार्ट मास्टर से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या प्रोग्राम है 17 मार्च को? जी का मूल्यांकन का कुछ प्रोग्राम है ना, डिवीजन जी का कॉन्टेस्ट है। जैसे अभी एरिया 18 का कॉन्टेस्ट हुआ था, उससे पहले हमारा क्लब का हुआ था, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिवीजन जी का कॉन्टेस्ट है 17 मार्च को, जिसमें 5 एरियाज के जो विनर्स हैं वो आएंगे वहां पे। जी जी, बस मैंने तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब कौन सी डेट को है। आज मीटिंग थोड़ी इनफॉर्मल हो रही है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लिया, क्षमा चाहता हूं। आज हमें 1 लघोक्ति और 2 मुहावरों का प्रयोग हुआ था, जिसमें से एक जो है आनंद जी ने बोला था
और एक लकोक्ति और एक मुहावरा संदीप जी ने बोला था, तो कोई बता सकता है वो कौन सा मुहावरा या लकोक्ति थी? संदीप जी ने जो बोला था वो था, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। ये नहीं, मुहावरा थोड़ी है, ये तो नहीं गाना नहीं, है। हाँ गाना हम लोग ये भी मैंने एक सुना आगे नहीं, क्या वापस रिपीट करना है, सॉरी मैं संदीप जी ने एक लकोक्ति और एक मुहावरा बोला था, वो कौन सा था? और आपने भी एक बोला था। आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, आपके लिए कोई और बताएगा। अब ये आंसर संदीप जी ही देंगे, वो भी भूल गए लगता है। हमें अकेला अकेला, चलो पहला चना वर्ड भाड़ बताता नहीं हूँ, अकेला था, अकेला चना भाड़ नहीं अकेला भाड़ को नहीं फोड़ सकता, ऐसा कुछ था ना आपने बोला था। यही था और एक यही था। मुहावरा भी बोला था आपने, कौन सा भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, वो जब हाँ, सचिन जी हाँ। को मैंने किशोर कुमार के लिए गाने किशोर के लिए कुमार बोला को, था। वेरी गुड। और आनंद जी का मुहावरा? हाँ मेरा क्या था? पहला शब्द बताओ फिर मैं मेरा बताता क्या था? आपने एक वर्ड यूज किया था ना संदीप जी के लिए, वो पूछा था। और आनंद जी ने एक मुहावरे का प्रयोग किया था, वो किसी को याद है? उनको भी नहीं याद है। याद है। चलिए आप मैं ही बताती बता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कुछ उन्होंने यूज किया था। हाँ ओके। और नेक्स्ट इज मधु जी ने कौन सी गलती की थी जिससे उन्होंने अपनी गलती से कुछ सीखा था अपने जीवन में? चीजों को अंतिम Flight समय miss में कर दी करना, क्या देर से पहुंचती थी, Procrastination. देर से जाती थी एयरपोर्ट। फ्लाइट मिस कर दिया था। फ्लाइट मिस की थी, तो उसके लिए उन्होंने सीखा कि आगे से टाइम से जाना है। प्रोग्राम में टाइम से पहुंचती हैं। और संजय रमनानी जी के बारे में जब बता रहे थे सचिन जी, तो उन्होंने कौन से ईयर में कुछ उनको प्रॉब्लम हुई थी पढ़ाई में, मींस कॉलेज में, कौन सा ईयर था? 9वीं क्लास में थी। हाँ? नाइन्थ में थे, ये नहीं याद। नहीं सेकेंड ईयर में। यस, सेकेंड ईयर। और संतोष जी को बचपन में क्या अच्छा नहीं लगता था? पढ़ना। बहुत आसान सवाल पूछ लिया आपने। संजीव शर्मा जी को किससे डर लगता था? मैथ्स में। यस, गणित। गणित से। सचिन जी सेफेस्ट जब एक आंसर तो स्टोरी, वही है, सबको ही गणित से डर लगता था, जितनी कहानियां आई अभी तक आज। सही है। सचिन जी ने जब अपनी स्टोरी सुना रहे थे, तो मीन्स एक स्टोरी सुना रहे थे छोटी सी, जो उसमें बताया था कि मंदिर से घर की ओर जा रहा था, तो कौन मिला था रास्ते में उस आदमी को? साधु उसके बाद कुछ पहले साधु मिला था। और फिर उस साधु ने किस आदमी को मतलब लाने के लिए बोला था? जो किसी काम का ना हो, जो किसी कोई- काम का ना हो, कोई भी चीज कभी कोई गलती ना की हो। इसने कोई गलती या- नहीं। बिना की। आनंद जी के बारे में जब बता रहे थे सचिन जी, हमारी बात तो सुनो। उन्होंने कौन सी बहन के बारे में मीन्स बताया था? बड़ी बहन के बारे में। बड़ी बहन। तो टीचर है। जो पढ़ाती थी। आनंद जी बड़ी थी कि छोटी थी? बड़ी मेरी सारी सिस्टर्स बड़ी हैं तो। हैं थी नहीं। हाँ, और उन्होंने मतलब कौन सी कक्षा में मीन्स उनको प्रॉब्लम हुई थी, 9th उन्होंने वापस अपनी सिस्टर से पढ़ना शुरू किया था? 6th में, 9th 6th में, 7th में, 8th में, इनमें से किसी एक क्लास में हुई थी। चौथी में? नहीं चौथी तक तो अच्छा पढ़ लेते थे वो शायद। 8th में था, 8th में, और मैथ्स में 0 आए थे, वो मुझे पता है। हाफ ईयरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम। 8th में। मैंने वो ध्यान ज्यादा दिया था कि 0 किसी और के भी आए थे मेरे अलावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है वैसे। पूर्णिमा जी ने मतलब मीन्स अपने फादर के बारे में बताया था जब, तो वो क्या खाते थे जिसके लिए मना करते थे अक्सर? आइसक्रीम आइसक्रीम। कामनी जी ने अपने आशुभाषण सत्र में एक एग्जाम्पल दिया था। बच्चा गिरता है फिर चलता है, बच्चे का गिरना और चलना। और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया था, तुतला के बोलता है फिर साफ बोलता है। लास्ट क्वेश्चन, जब आनंद जी अपने उसमें आशुभाषण संजय जी से क्या क्वेश्चन किया था उन्होंने? किसे? दोबारा? संजय रमनानी जी से। खुद भूल गया। आनंद जी जो गलती होती है, गलती से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना गलती के बारे में सोच के नुकसान होता है। वाह वाह, ये तो आज का मोस्ट अटेंटिव पर्सन का अवार्ड गोज टू कामिनी सिंह। यस। जी धन्यवाद, बस क्वेश्चंस खत्म हुए। क्या बात है, वेरी गुड। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैसे मुझे सौंपा नहीं है, मैं ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। तो ज्यादा हम लोग सत्र में करीब 32 और 41 मतलब 8 मिनट 9 मिनट देरी से चल रहे हैं। तो मैं सीधे ही आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मुख्य मूल्यांकनकर्ता को, टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी। धन्यवाद सभा सत्र संचालक जी। तो मित्रों, अब समय आता है मुख्य मूल्यांकन का, और मैं अपनी सारी टीम के साथ आपके सामने आज की सभा की कुल रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आज का जो विषय है, और इतनी बातें हमने की, तो मेरे मन में भी एक विचार आया, तो मैंने एक शेर लिखा सभा के दौरान ही। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझाया जाएगा, ये हिंदी टोस्ट मास्टर है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और थोड़ा कोसा भी जाएगा। जिंदगी बढ़िया तरीके से चले, ये हमें टोस्ट मास्टर सिखाता है। और हमने 62 सभाएं कंप्लीट की आज को मिला के। तो सबसे पहले मैं अपने साथी बुलाना चाहूंगा टाइमर को, कि हमारी सभा समय तो आपने वैसे रिपोर्ट दे ही दी है पहले, लेकिन अगर इसके अलावा और समय सभा कहाँ पर चल रही है और कितनी देरी से चल रही है, तो उसके बारे में सॉरी आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो हमारी आज की टाइमिंग के हिसाब एक मिनट संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने 3 मीटिंग कम कर दी संजीव जी, 62वीं नहीं 65वीं मीटिंग थी आज। 65? ओह सॉरी, मैंने 62वीं सभा लिखी, चलो 65 होगी तो और बढ़िया है। मैं सोच रहा था ये अपना जो हार्ट मास्टर है, जब क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि संजीव जी ने कौन सी सभा बताई थी। नहीं, जब उन्होंने पहली बार मुझे बोला था तो मुझे लगा था शायद गलती से बोल दिया। अभी भी लग रहा है कि पूछना चाहिए था। तो अभी आप वापस बागडोर मुख्य मूल्यांकन करता आपकी ओर, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज थोड़ी इनफॉर्मल, मैं बीच बीच में टोक रहा हूँ, ऐसी मस्ती। नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा इससे इम्प्रूवमेंट होती है। चलें समय पालक की ओर से। धन्यवाद संजीव जी। सबका आशुभाषण सत्र का तो टाइम पे सारा सबके टाइमिंग्स मैंने बता दिए थे और सब टाइम पे था। सभा हमारी 5 मिनट देरी पे चल रही है, लेकिन हम उसको कवर कर सकते हैं बिकॉज आज हमारे पास इवैल्यूएशन का उसमें भाषण नहीं होने की वजह से इवैल्यूएशन का वो नहीं है, तो हम इसको इजीली अपने टाइम पे खत्म कर पाएंगे। तो सभा ऑलमोस्ट समय पे ही चल रही है। ओवर टू यू संजीव जी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं अगले साथी अपने आहा नियंत्रक टोस्ट मास्टर संजय रामवाणी जी को बुलाना चाहूंगा। वो अपनी रिपोर्ट लेके आए और बताएं कि हमारी सभा में किसने कितनी थोड़ी बहुत गलतियां की, अगर की तो। संजय रामवाणी जी। जी, मुझे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा क्योंकि सभी लोगों ने आज अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए या अपने भाषण दिए। फिर भी जो रिपोर्ट में बना पाया उसके ऊपर से मैं
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। आज की सभा में आनंद बोरास्कर जी ने एक छोटे अंतराल का उपयोग किया और 2 बार जो विचलित कर सकते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आज के संजीव शर्मा टोस्टमास्टर जी ने 3 बार शब्द का प्रयोग किया और एक छोटा सा अंतराल लिया। करुणा चौबे जी ने 4 बार शब्द का प्रयोग किया उनकी भाषण के दौरान। मृदुला शर्मा जी, उन्होंने 1 मिनट ऐसा 3 से 4 बार रिपीट करके वर्ड को यूज किया और 2 बार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। आज के सभा संचालक सचिन ठक्कर जी, उनको पूरी सभा के दौरान बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ी, तो उन्होंने 3 बार लंबे अंतराल लिए, 2 बार शब्द का प्रयोग किया। संतोष नायर जी ने भी एक छोटा अंतराल लिया और 2 बार ऐसे शब्द का प्रयोग किया। पूर्णिमा सिंह जी, जो आज की टोस्टमास्टर है, उन्होंने तो 2 बार ऐसे शब्द का जो विचलित कर सकते हैं ऐसे शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने 3 बार करके अपने भाषण के दरमियान शब्द का उच्चारण किया। मैंने खुद 2 बार अपने जब भी टेबल टॉपिक मास्टर का जब भी मैं भाषण दे रहा था तभी मैंने 2 बार शब्द का प्रयोग किया। तो आज की मेरी यही रिपोर्ट है। टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी, आपकी ओर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संजय रामवाणी जी, बहुत ही उत्तम अवलोकन किया है आपने, अपनी जिम्मेवारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चलो अगली जो हमारे शब्द व्याकरण विशेषज्ञ हैं टोस्ट मास्टर संतोष नायर जी, उनसे भी आज की रिपोर्ट ले लेते हैं और वो बताएं कि आज के शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ या उसके कई दूसरे शब्दों के बारे में जो इसमें इस्तेमाल हुए। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी। आज का मेरा दायित्व था ग्रामेरियन का और आज मैंने जो शब्द दिया ये कुल मिलाकर 12 बार इस्तेमाल किया गया और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अपना टेबल टॉपिक मास्टर टोस्ट मास्टर आनंद बोरास्कर जी ने एक टेबल टॉपिक ही ऐसा क्रिएट कर दिया था जिसमें जाने अनजाने में ही पुरुषार्थ शब्द का उपयोग आ गया और सबसे अधिक बार डीटीएम संदीप मल्होत्रा जी ने 8 बार यूज किया है पुरुषार्थ शब्द का। पूर्णिमा सिंह जी ने 1 बार, सचिन ठक्कर साहब ने 1 बार, संजय रामानी जी ने 1 बार इस शब्द का यूज किया है और मेरा यही विश्लेषण कर पाया हूँ। बाकी सब हमारा जो टेबल टॉपिक्स जो सब चल रहे थे और सब सही जा रहा है, कोई मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक में नोट नहीं कर पाया और यही मेरा रिपोर्ट है आज का। बैक टू जनरल इवैल्यूएटर। धन्यवाद शब्द व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर संतोष नायर जी, बहुत ही उत्तम रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की। चलिए मित्रों, मैं अपनी गलती सुधारते हुए 65वीं सभा में अपनी कुल मिला के रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। आज की सभा समय पर शुरू हुई और सार्जेंट एट आर्म टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह जी ने अपने बड़े ही अच्छे तरीके से सभा को संबोधित किया और शुरू में ही एक गलतियों से सीख पर उन्होंने एक कविता भी सुनाई। अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष जी ने हमें ये बताया कि जो हमारा 17 फरवरी को कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन जीते, कौन कौन रनर्स अप रहे और डिवीजन जी का जो कॉन्टेस्ट है 17 मार्च को, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं और अपने सभी सहभागी दूसरे जो हमारे टोस्ट मास्टर हैं उनके साथ हम में उपस्थित रहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज का जो समय बांधा वो सभा संचालक डीटीएम सचिन ठक्कर जी ने, बहुत सी नई बातें सीखने को मिली जिसमें ये बात हमें पता थी लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इफ यू फेल टू प्लान यू आर फेलिंग टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। और 18वां जो कॉन्टेस्ट हुआ उसमें जब
सचिन जी और मल्होत्रा जी की बात हो रही थी, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो अप्रिसिएशन दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बात मैं नोट कर पाया कि सही दिशा और सही मार्गदर्शन किसी भी सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इस चीज को अगर टीम आपस में समझती है और देख पाती है, वो बहुत ही उत्तम बात है। गलतियां व्यक्तित्व के विकास करती हैं और वो उनकी सीढ़ियां हैं। मदद मांगने और देने के लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। बहुत ही सरल वाक्य थे, लेकिन ये दिमाग में एक एक करके उतरते गए कि हमें आपस में जब हम कहते हैं तो हमें कई बार अपनी गलती को पहली बात हम मानते नहीं है, मान भी ले तो हम किसी से मदद नहीं मांगते कि मुझे क्यों इससे मदद मांगनी है। इस विषय को इतनी सजगता से और अच्छी तरह से सचिन जी ने समझाया, ये तारीफ के काबिल था। सफलता तभी आती है जब हम गलतियों से सीखते हैं और उससे दोहराते नहीं हैं। ये बात मुझे, या जो इसमें नयापन था कि हम अपनी गलतियों से सीखते जरूर हैं, लेकिन अक्सर इस बात पे मैं शायद ध्यान देना भूल गया कि हमें वो प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। ये बात इससे मैं और सीख पाया। मिस्टेक और एरर ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी हमने आज सीखा। हर सफल व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे चलकर सफलता मिलती है, अगर वो अपनी गलतियों को ना दोहराए तो। और उन्होंने आज की सभा में एक नई चीज शुरू की कि उन्होंने गैलरी मोड पर सभी को रखा और उसमें प्रतिभागियों के बारे में जो विशेषता पूछी, इससे एक नई चीज उभर कर सामने आई कि हम आपस में एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। और ये जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था, उसके लिए कौतूहल का विषय था कि मेरे बारे में ये टोस्ट मास्टर, हिंदी टोस्ट मास्टर में लोग कितना जानते हैं। तो इसमें हम कुल मिला के काफी सफल रहे। आज की समय पालक टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा जी के बारे में हमने ये जाना कि वो लेट हो जाती थी और अब वक्त से पहले पहुंच जाती हैं और उससे उनके मन को बहुत शांति मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर कहीं ना कहीं हम इसमें जुड़े हुए हैं कि अक्सर लेट हो जाते हैं और पहले ही गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैंने नोट की। और आप जब अपने रोल के बारे में समझा रही थी तो आपने शुरू में बत्तियां नहीं दिखाई, लेकिन बाद में एकदम सटीक तरीके से बत्तियां दिखाई कि जब हरी होगी या पीली होगी। ये बहुत अच्छी बात थी और अपने रोल का परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। शब्द व्याकरण विशेषज्ञ संतोष नायर जी, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से संतोष नायर जी ने तरक्की की है हिंदी बोलने में या पब्लिक स्पीकिंग में, ये मेरे साथ काम भी करते हैं, तो मैं पिछले 8-9 महीनों में ये देख पाया हूं कि उनमें क्या तरक्की हुई है। अक्सर 20-22 लोगों की सभा में ये निसंकोच होकर बोलते हैं। इसके लिए टोस्ट मास्टर को बहुत बहुत बधाई, और संतोष जी आपको भी कि आपने ये गुण अपनाया। और अक्सर हिंदी में आप इतने प्रतिभाशाली ढंग से बोलते हैं कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि आप साउथ इंडिया से अपना ताल्लुक है, गुजरात में रहते हैं, लेकिन आपकी हिंदी में पकड़ एकदम बढ़िया बनती जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो आज का शब्द पुरुषार्थ चुना, उसके बारे में जितने विलोम शब्द या उसके पर्यायवाची शब्द बताए, और उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत सुंदर तरीके शब्द की परिभाषा को उल्लेखित किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। महानियंत्रक संजय रामवाणी, टोस्ट मास्टर संजय रामवाणी जी ने अपने कॉलेज में डिस्टिंक्शन अपनी हार से या अपनी गलतियों से सीखकर डिस्टिंक्शन प्राप्त की। ये आज हमें इस सभा के द्वारा पता लगा, लेकिन आपने भी बहुत ही सटीक मूल्यांकन किया अपने रोल का, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। हार्क मास्टर टोस्ट मास्टर करुणा चौबे जी, ये हमने टोस्ट मास्टर ही जाना कि आप स्वभाव से बहुत शर्मीली थी और आपने दोस्तों और परिवार की मदद से अपने आप में और टोस्ट मास्टर की मदद से अपने व्यक्तित्व का विकास किया, और आप बिल्कुल निसंकोच होके बोल सकती हैं। ये हम आपको इस तरीके से जानते हैं। इसके पहले तो हमें नहीं पता था कि आप कितनी
शर्मीली हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप निसंकोच होकर अपनी बात रखती हैं टोस्ट मास्टर में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आशु भाषण सत्र संचालन की ओर चले तो टोस्ट मास्टर आनंद भोरास्कर जी ने, जिन्होंने ये बताया कि अपनी बड़ी बहन की क्षमताओं को कम आंका और अपने आप को तुर्रम खां बनते थे, लेकिन जब गलतियों को पकड़ा और अपनी बहन से सीखा और 4 विषयों में अव्वल नंबर पर रहे, अपनी गलतियों को पहचान कर अगर आदमी आगे बढ़ता है तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। और आज इस सभा में जितना मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है कि हम इन विषयों से ऊपर उभर कर अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बचपन के छोटी छोटी गलतियों से हमने सीखे हुए जो सबक हैं उनको याद रखते हुए आगे बढ़ते रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो आशु भाषण सत्र आपने आज चलाया वो बहुत ही बढ़िया था और सभा के विषय से जुड़ा हुआ था, जिसमें से हमें जितनी भी आपने टॉपिक चुने वो बहुत बढ़िया थे। अच्छी बात ये थी कि सभी लोगों ने 2 मिनट से ऊपर का समय लिया, किसी भी व्यक्ति ने 1-1.5 मिनट नहीं, सबने 2 मिनट से ऊपर बोला। ये इसके लिए आपको ऐसे टॉपिक चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और ध्यान प्रतिधारण परीक्षण सत्र में आपने बहुत ही करुणा जी बहुत बढ़िया विषय चुने या टॉपिक चुने, जिसमें से 2-3 पॉइंट्स पे तो सभी बोल्ड हो गए और उनको एक भी याद नहीं था, और जिन लोगों ने वो बोला था वो उन्हें भी याद नहीं था। तो आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से सत्र को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कुल मिला के सभा में आज हमारे भाषण नहीं हुए, लेकिन फिर भी सभा इतनी रंगीन रही, इतनी उत्साहवर्धक रही और सभी ध्यान से इस सभा में सुनते रहे। तो मेरी यही टिप्पणी रहेगी सभा में कि हम आगे और लोगों के साथ जुड़े और नए अपने पुराने साथी सभा में आते रहें तो अच्छा रहेगा। यही मेरा मुख्य मूल्यांकन था। इसके लिए मैं सभा दोबारा सोचता हूँ टोस्ट मास्टर ऑफ द डे डीटीएम सचिन ठक्कार जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। गणित में आप भले ही फेल हुए और उसके बाद में जो आपने हासिल किया तो आपने गणिती विशेषज्ञ के हिसाब से पूरे सभा का गणित बढ़िया लगा दिया। तो रोल प्लेयर्स बेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे। आप अपना अमूल्य मत जो है वोट है वो यहाँ पर दे दीजिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक परिचय जानबूझकर सबसे अंतिम समय के लिए रखा था, वो इसलिए कि वो व्यक्ति आज अपनी तैयारी करके तो आई थी, लेकिन उनके सामने वो तैयारी करने के बावजूद भी प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं मिला। आज की हमारी भाषण की मूल्यांकन करता टोस्ट मास्टर कामिनी जी, और मैंने ये जानबूझकर सबसे अंतिम इसलिए भी रखा क्योंकि ये 100% मुझसे, मेरे किरदार से मैच करता है। तो वो थी टोस्ट मास्टर कामिनी जी। इन्होंने सवाल पूछने पर ये जवाब दिया था, बचपन से ही इन्हें गुस्सा बहुत आता था और कई बार इससे कई कठिनाइयां आई, दोस्त छूटे और कई अवसर भी छूटे, लेकिन आज जीवन के इस पड़ाव पर इन्होंने तय कर लिया कुछ वर्ष पहले कि तुरंत उल्टा जवाब नहीं देंगी और मन को शांत रखने का प्रयास करेंगी। और जब से इन्होंने जीवन में यह बदलाव लाया है, इनके मन को बड़ी शांति मिली है। तो ये परिचय बहुत जरूरी था, भले ही आपका मूल्यांकन न हुआ हो भाषण के लिए। और मैं 100% 100% इससे सहमत हूं, इसलिए मैं अपने बारे में भी ये कह सकता हूं, जो मुझ में भी जो छोटा मोटा बदलाव अगर आया है, पूरा नहीं, लेकिन जरूर है कि इससे कई नुकसान मैंने झेले मेरे भी जीवन में। तो इसी बात पर अंतिम 4 पंक्तियों में सबके परिचित कविता है, सारी नहीं पढ़ूंगा, उस कविता की आखिरी 4 पंक्तियां कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इसी के साथ उपाध्यक्ष शिक्षा और अध्यक्ष दोनों रूप में शायद आज हमारे बीच उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय की ओर फिर से मैं सभा का संचालन आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय। बेस्ट रोल प्लेयर में हमने कुछ सत्र पहले फैसला कर लिया था कि हम टोस्ट मास्टर ऑफ द डे का नहीं देंगे, उसकी जगह हम अपने जो फिजिकल सेशन होते हैं उसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन टोस्ट मास्टर ऑफ द डे का बनाना शुरू किया था। वो अभी ऑनलाइन में नहीं बनाया है मैंने अभी तक। तो मैं ये चाहूंगा कि एक हम सबकी ओर से एज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सब लोग एक बार अनम्यूट कर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हमारी सभा संचालक महोदय का। ऐसा सभा संचालन गुरुजी आप ही कर सकते हैं, आपने किया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अभी उन्होंने बोला उपाध्यक्ष शिक्षा और अध्यक्ष दोनों के रूप में। अध्यक्ष के रूप में ज्यादा कुछ करना नहीं है, 2 सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने हैं सिर्फ। उपाध्यक्ष शिक्षा का रोल थोड़ा सा मैं इस बार सीरियसली ले लेता हूं। संजीव जी, मृदुला जी, पूर्णिमा जी, आप तीनों अगली सभा में अपना अपना भाषण देने के लिए तैयार हो जाएं। तैयार है? ये देखो संजीव जी ने हाँ किया, मृदुला, पूर्णिमा जी ने भी हाँ किया। मृदुला जी, देखो 3 भाषणकर्ता हमें मिल गए। अब हमें एक चाहिए सभा संचालक। कौन करेगा सभा संचालन? संजय भाई आप करेंगे? संजय रमवानी जी? आज जो भूमिका करता जीतेगा वो करेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा मुश्किल वाला काम, ऐसे मत करो मेरे साथ। संजय रमवानी जी आप करेंगे सभा संचालन का काम? हाँ कर सकते हैं। एक छोटा सा थम्स अप दिखाओ या अनम्यूट करके बात करो। सब अनम्यूट कर लो, अभी जनरल बातें हो रही हैं। जी जी दूसरा कुछ रोल कर लेंगे थोड़ा। नहीं संजय आप कीजिए, आप कर सकते हैं। भाई आप एक काम करो, आप ये जिम्मेदारी लो। संजीव जी आपके साथ है, कुछ भी कष्ट हो, सचिन जी हैं, मैं हूं, किसी को भी आप फोन करें, पूछें। और बहुत आसान होता है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। अभी आपने देखा कितने आराम से कर दिया सचिन जी ने। ठीक है जी बिल्कुल। ठीक और है, तो इसमें हमारे सभा संचालक रहेंगे संजय रमवानी जी और 3 भाषणकर्ता होंगे मृदुला जी, संजीव जी और पूर्णिमा जी। बाकी के रोल सारे गजेश भाई ढूंढ लेंगे। हमें एक मेरी प्रार्थना और है, हमें 3 लोगों को लेवल 1 कंप्लीट करवाना है जून से पहले। उसमें संजय जी, आप, संतोष जी, कयूर शाह, निरुबन जी और 2-3 लोग और हैं जिनकी सबकी 2-2, 3-3 स्पीचेस बची हुई हैं। कोशिश करना है कि वो 3 लोग हम आइडेंटिफाई करें कौन से हैं जो एक लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, और फोकस करें हर सभा में आज के बाद कम से कम 3-3 स्पीचेस रखेंगे हम। यस करेक्ट। बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हो भी जाती है, एक कम भी हो गई तो 2 तो होंगी। ठीक है, तो अब मैं गजेश भाई से भी बात कर लूंगा। हर सभा में अगली सभा के 3 भाषणकर्ता हम वहां फैसला कर लेंगे, बाकी के रोल सारे व्हाट्सएप पे करते रहेंगे। परफेक्ट। डन? ओके, और एक छोटा सा निवेदन और है। आई नो अभी हम बहुत बात कर रहे थे कि हम फिजिकल सेशन करना है सैटरडे। अगला जो एक हफ्ता छोड़ के सैटरडे आएगा वो 11 मार्च को आ रहा है। 10 और 11 मार्च को जनरली होली वाला वीकेंड है, सब लोगों के कुछ कुछ प्रोग्राम होंगे, फिर अटेंडेंस कम हो सकती है। तो हम एक बार और ये सत्र 12 मार्च शाम को कर लें ऑनलाइन, जैसे आज किया है। Yes, please. We can do it. So if everybody is in agreement here, then people who have not attended the meeting, they don't have the voting right. So 10 out of 10 people are in agreement कि हम लोग एक और मीटिंग वर्चुअल करते हैं। 12 मार्च को करेंगे शाम को 7:30 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। संजय जी एक छोटा सा निवेदन कर सकता हूँ, बाकी सभा संचालक आप हैं तो आप फैसला करें। होली के काफी पास आ रहा है हमारा सत्र, तो हो सकता है अगर चाहें आप तो होली का विषय कुछ ले सकते हैं। वो आपको सुझाव है, आग्रह नहीं है, सुझाव है। आप देख लें, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो थीम आपको अच्छा लगता है, वो हक आपका है, आप अपने हिसाब से करें। करेक्ट। उपाध्यक्ष शिक्षा की टोपी उतार के अध्यक्ष की टोपी डाल लेता हूं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और
आपकी जोर मैंने कुछ तो और बोलना था, मैं भूल गया था उस वक्त बोलना, अभी दोबारा भूल गया, कोई बात नहीं, अगली सभा में बोल देंगे, आपस की बात है। एक मैं रिमाइंड करा देता हूँ, 20 रियाल हमने एक तो 25 रियाल से कम करके 20 रियाल किया है, क्योंकि क्लब के फंड में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अभी तक मीटिंग फिर से बहुत सारी ऑनलाइन ही हो रही है, तो आपसे 5-5 रियाल ज्यादा लेके कुछ फायदा नहीं है। तो 20 रियाल अकाउंट नंबर ग्रुप में है, जिसने नहीं भेजा है भेज दें, और अपने बाकी मित्रों को भी कहें। संजीव जी, नया वाला सदस्य एक जो बनने वाले थे वो नितिन जी, हाँ वो आ रहे हैं, वो अगले सेशन से आ जाएंगे और पैसे भी जमा बढ़िया। करा मोस्ट प्रोबेबली सतिंदर जी भी आ जाएंगी, तो फिर हमें एक मेंबर और चाहिए 10 on 10 करने के लिए। तो सब लोगों से निवेदन है कि एक सदस्य और ढूंढे कहीं से भी। बिल्कुल। ओके, जरूर। तो अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ शेयर कर देता हूं स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? यस। एंथुजियाज्म अवार्ड जो था वो हमने सचिन जी को तालियों के साथ दे दिया था, तो वो नहीं है। सबसे पहले बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर जो जा रहा है टोस्टमास्टर कामिनी सिंह को, और बेस्ट रोल प्लेयर जिनको करुणा जी और मृदुला जी सजेस्ट करी थी कि अगला सभा संचालक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा, सभा संचालक संजय रंबानी जी ही होंगे। पर बेस्ट रोल प्लेयर आज के हमारे आशु भाषण सत्र संचालक टोस्टमास्टर आनंद बोरा। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, आपको बधाई, और इसके साथ सभा का विधिवत स्थगन कर देता हूं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।